हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रोडिक्शन में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 19 जून 2025, गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी। इस कार्यक्रम में हम लोग लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स इंटरेस्टिंग है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, एशियन मार्केट अच्छे खासे माइनस में चल रहे हैं। जापान का मार्केट 300 पॉइंट माइनस में चल रहा है लगभग। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में चल रहा है। डाउ फ्यूचर भी लगभग 100 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी सभी जगह लालम लाल है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी गैप डाउन 100 पॉइंट का दिख रहा है सुबह 7 बजे। 9 बजे अलग, 9:30 बजे अलग हो सकता है, ये अलग बात है। अभी तो गैप डाउन दिख रहा है 100 पॉइंट का। कल हालांकि अमेरिकन मार्केट 40 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गए थे, फ्लैट टू निगेटिव। और ये तो अपेक्षित ही था कि फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखेगा। यानी फेड ने उनके जो फेड है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन लेता है अमेरिका में, उन्होंने ब्याज दरों पे कोई निर्णय नहीं लिया है, एज इट इज़ रखा है। यानी बढ़ाया भी नहीं और कम भी नहीं किया है। और ये अपेक्षित था, क्योंकि उनका कहना था कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई ट्रम्प टेरिफ के बाद क्या रोक लेती है, बढ़ती है या कम होती है, उसके ऊपर उनकी नज़र होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एज इट इज़ रखा। ये अपेक्षित था कार्यक्रम। लेकिन इससे क्या होगा कि आज सुबह सुबह थोड़ा सा माइनस में चला डाउ फ्यूचर, अभी 100 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध कायम है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्रूड ऑयल भी वही है, $76 के पास, ब्रेंट क्रूड ऑयल, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब तक ये क्रूड ऑयल $78 क्रॉस करके नीचे 2 दिन सस्टेन नहीं करता है, तब तक ये टाइम पास करेगा। अभी 72 से $76 के आसपास, 78 और $72 के आसपास, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा अनुमान है। $78 के ऊपर गया क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो फिर वो 78 से 85 इस रेंज में ट्रेड कर सकता है, लेकिन ऊपर 2 दिन टिकना चाहिए। ओके, ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का जितना मुझे ज्ञान है उसके बारे में मैंने बोला। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑफकोर्स मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। और गोल्ड वही है। गोल्ड में 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो 1 लाख के आसपास ही कायम है, वही कुछ है। क्योंकि जब तक ये ईरान और इसराइल का बीच का युद्ध का चल रहा है, तब तक ये गोल्ड नीचे नहीं आएगा। और जैसे ही वो ठंडा हो गया तो गोल्ड बहुत नीचे आ सकता है, 90,000 तक आ सकता है 24 कैरेट का। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है गोल्ड और ब्रेंट क्रूड ऑयल के ऊपर, तो मैंने बोल दिया है दोस्तों। बाकी न्यूज़ में तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। वैसे आज गुरुवार है, और जैसे कि जितनी मेरी समझ है कि आज अमेरिका को छुट्टी है, अमेरिकन मार्केट को, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। ओके, कभी कभी पिछली बार ऐसा ही हुआ था, बहुत सारी न्यूज़ ने बताया था लेकिन चालू था। ओके, आज अमेरिकन मार्केट शायद मुझे लगता है कि बंद होना चाहिए, जो मुझे पता है। आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, और हमेशा आप देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन मार्केट में एक तो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है या टाइम पास का सेशन आता है। अब ये पैसा कैसे पता चले कि टाइम पास कर रहा है मार्केट या बहुत बड़ा मूवमेंट है? ये पहले 10 साढ़े 10 बजे का जो मूवमेंट रहता है वो थोड़ा वोलेटाइल रहता है मार्केट का। 9:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जो भी कॉल और ऑप्शन पुट बाय करता है, यानी बायर्स, उनको फायदा होने का चांस है, जो हेजिंग करता है। और दोपहर 2 बजे के बाद भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन बीच का जो टाइम रहता है वो टाइम पास का रहता है जनरली। तो आज बीच का टाइम पे जनरली देखना पड़ेगा आपको कि मार्केट में क्या होता है। ओके, अगर मार्केट में टाइम पास चल रहा है तो समझ जाता है, इमीडिएटली समझ जाता है कि मार्केट एक छोटे रेंज में फंसा है। और ये सुबह का पहला टाइम जो मैंने बोला 9:15 से 10:30, और दोपहर का 2 से 3:30 बजे ये छोड़ दिया, तो बीच का टाइम टाइम पास का रहता है जनरली, ऐसा है हम बोले। और जो भी बायर्स है वो इस टाइम पे करे, मैंने जो अभी टाइम किया है, क्योंकि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जनरली दिन होता है ऐसा मुझे, एक्सपायरी का दिन। और आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है।
तो आज देखना पड़ेगा। वैसे सितंबर से निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार को हो रही है और सेंसेक्स की एक्सपायरी उल्टा गुरुवार को हो रही है। सितंबर से, अभी नहीं, सितंबर से हो रही है। अभी तो गुरुवार को एक्सपायरी निफ्टी की और सेंसेक्स की मंगलवार को एक्सपायरी है, वो कायम है। एफआई और डीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों ने भी बाई किए हैं। पिछले 2-3 दिन का डाटा अगर देखा तो एफआई भी अभी बाइंग कर रहा है। अभी वो बेच नहीं रहा है, ये आप देख सकते हो, लेकिन छोटी क्वांटिटी में खरीद रहा है। कैश में बोल रहा हूँ मैं। कैश में 1000 क्वांटिटी, 1000 करोड़ का, और डीआई ने भी 1000 करोड़ का लगभग माल कैश में बाय किया है कल के सत्र में, जो अच्छी बात है। लेकिन डेरिवेटिव्स में जो है, डेरिवेटिव्स यानी इंडेक्स में, फ्यूचर में जो है, वो अभी भी 22% के आसपास सिर्फ लॉन्ग पोजीशन है और लगभग 78% का शॉर्ट पोजीशन है एफआई का, फॉरेन इन्वेस्टर का, वो कायम है। वो कभी कभी 80-82 होता है, कभी 78-76 होता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी भी एफआई बेरिश है इंडियन मार्केट के ऊपर, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी पुट कॉल रेशो कम हो गया है, 0.85 के पास पहुँचा है निफ्टी का, लेकिन वो 1 के नीचे का पुट कॉल रेशो मार्केट में तेज़ी नहीं दे रहा है, ये प्रॉब्लम समस्या आ रही है। बैंक निफ्टी का भी 1 के आसपास, 1 के नीचे ही है। वैसे बैंक निफ्टी कल 114.1 है, 14 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था। 55,830 के पास, 55,830 के पास, 820 के आसपास, 55,828 के पास क्लोज हो गया था। और वही निफ्टी 24,812 के पास क्लोज हो गया था, 24,812 के आसपास क्लोज हो गया था, लगभग 41 पॉइंट माइनस में। बैंक निफ्टी प्लस में क्लोज हो गया था, लेकिन निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया था। आज क्या हो सकता है? आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट दिखाई देना चाहिए। ट्रेडिंग का प्लान क्या होना चाहिए? बैंक निफ्टी के ऊपर आप फोकस करें ज़्यादा। अगर निफ्टी टाइम पास करता है तो बैंक निफ्टी में थोड़ी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आज, ठीक है। और बैंक निफ्टी में स्पेशली एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स आपको वॉच करने हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ये दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई सेल कर रहा है या बाय कर रहा है मार्केट में। पिछले कई दिनों से एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा स्टेडी चल रहा है, तो आज उसका मूवमेंट देखना चाहिए। आज एक्सपायरी भी है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक दिग्गज स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, ठीक है। उसके ऊपर आप वॉच करें और जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में कम करना है, अपना कैपिटल का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और बाकी सीमेंट का जो सेक्टर है उसमें गुजरात अंबुजा सीमेंट जो है, अंबुजा, वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चार्ट तैयार हो गया है, ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग हो गया है, उसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। सेक्टर वाइज सीमेंट सेक्टर भी ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एफएमसीजी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा निगेटिव में कंसोलिडेट कर रहा है। फार्मा अभी भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, ट्रम्प के कारण, ट्रम्प के न्यूज़ के कारण, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए अभी लेवल्स के बारे में बात करेंगे। लेवल्स तो वही है, आपको मालूम है, 24,650 जो कल का हाई लो है, 24,650, वो अभी आज सपोर्ट का काम कर सकता है। इनकेस मार्केट अभी 100 पॉइंट माइनस में चल रहा है, ओपन होने जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ओपन हो जाएगा 700 के पास, 24,700 के पास, वहाँ भी एक सपोर्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आप देख सकते हो आज का, वो 24,650 जो कल का लो है। 24,650 अगर जैसे ही तोड़ दिया मार्केट ने, तो फिर 24,500, 550, 24,500, 550 तक जा सकता है निफ्टी। उसके नीचे फिर बहुत गड़बड़ है, फिर 24,300, 24,000 तक जा सकता है निफ्टी, 24,000, 24,300। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर का लेवल 24,950, 24,950 एक रजिस्टर रुकआउट का लेवल हो सकता है, वहाँ आपको देखना है। उसके ऊपर जाता है नहीं, उसके ऊपर गया तो फिर तुरंत 25,000, 25,050, 25,000, 25,050 एक रजिस्टर रुकआउट के लेवल हो सकता है निफ्टी में। उसके ऊपर फिर टिक गया आधा घंटा, तो फिर 25,200 तक जाने के प्रयास कर सकता है, 25,200। बैंक निफ्टी नीचे 55,500 एक मजबूत सपोर्ट है, अभी क्लोज हो गया 55,830 के पास, 28 के पास। तो 55,500 एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, उसके नीचे 55,200, 300 एक सपोर्ट है, 55,200, 300, और सबसे अच्छा सपोर्ट 55,000। जब तक ये 55,000 का लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं बैंक निफ्टी में। ऊपर 56,000, 56,200, 56,000, 56,200। जैसे ही 56,200 के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर 56,500 तक जाने की कोशिश करेगा, बुलिश हो जाएगा उसमें, ओके। और कोटक महिंद्रा बैंक थोड़े पिछले कई दिनों से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इस स्टॉक्स के ऊपर भी आप वॉच करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली होती है, ठीक है। ये वीकली एक्सपायरी है, मंथली नहीं,
लेकिन कभी-कभी होता है। सो इस स्टॉक्स के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र परिचय कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।